था। और जानते हैं क्या, मेरे निवेश के रिटर्न में ये साफ दिखने लगा। एक असली उदाहरण देता हूँ। किसी औसत डिनर पार्टी में 3 घंटे बिताने के बजाय मैंने उस समय का उपयोग डिविडेंड देने वाले शेयरों पर रिसर्च करने, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, राइट्स के बारे में जानने या बाजार के रुझानों का अध्ययन करने में करना शुरू कर दिया। ऐसी ही एक शांत शुक्रवार की रात ने मुझे एक ऐसे निवेश के अवसर तक पहुंचाया जिसने मुझे पूरे साल के नेटवर्किंग इवेंट से बेहतर रिटर्न दिया। लेकिन जिस बात ने मुझे सच में चौंका दिया वो ये थी कि अकेलेपन के लिए इस नई सराहना ने मेरी खर्च करने की आदतों को कैसे बदल दिया। वो फिजूल खर्ची जो मैं कुछ सामाजिक समूहों में फिट होने के लिए करता था, खत्म हो गई। वो महंगे शौक जो मैं सिर्फ पार्टियों में बात करने के लिए पालता था, उनकी जगह उन गतिविधियों ने ले ली जिनसे वास्तव में मेरी संपत्ति बढ़ी। ये सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं था, ये खुद में निवेश करने के बारे में था। सबसे अच्छी बात, जब आप अपनी खुद की कंपनी का आनंद लेना सीख जाते हैं तो आप इस बारे में अविश्वसनीय रूप से सिलेक्टिव हो जाते हैं कि आप किसे अपने जीवन में आने देते हैं। आप रिश्तों को इस आधार पर नहीं मापते कि वे आपको सामाजिक रूप से कैसा महसूस कराते हैं, बल्कि इस आधार पर कि वे आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता पर, जिसमें आपका वित्तीय स्वास्थ्य भी शामिल है, कैसे असर डालते हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि खुद की कंपनी को महत्व देना कितना जरूरी है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपने भी रिश्तों और समय को देखने के अपने नजरिए में ये बदलाव महसूस किया है। अब आगे बढ़ते हुए, क्या आप जानना चाहते हैं कि रिश्तों में सिलेक्टिव होने से मेरी वित्तीय जिंदगी ज्यादा सुरक्षित और अनुमानित कैसे हो गई? चलिए मैं 5वां कारण बताता हूं जो शायद आपके सोशल सर्कल को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। 5वां कारण, मेरी वित्तीय जिंदगी ज्यादा सुरक्षित और अनुमानित हो गई। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों का अपने वित्त पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है, जबकि दूसरे हमेशा अप्रत्याशित खर्चों से जूझते रहते हैं? यहाँ एक कड़वी सच्चाई है जो मैंने 50 के बाद खोजी। ज्यादातर अप्रत्याशित खर्चे अनावश्यक सामाजिक संबंधों को बनाए रखने की कोशिश से आते हैं। और जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब आपको बस ये एहसास होता है कि आपकी शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और जानते हैं ये बात मुझे असल में कब समझ आई? 50 साल का होने के बाद। तभी मुझे पता चला कि कुछ खास लोगों से दूरी बनाने से न सिर्फ मेरा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ, बल्कि मेरी पूरी आर्थिक स्थिति ही बदल गई। आप शायद सोच रहे होंगे, पर क्या ये दुनिया से कट जाना नहीं है? रुकिए, मुझे समझाने दीजिए। मैं खुद को दुनिया से अलग करने या कोई साधु बनने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस एहसास की बात कर रहा हूँ जिसने मुझे ये समझने में मदद की कि क्यों कुछ लोग ज्यादा शांत और समृद्ध जीवन जी पाते हैं, जबकि दूसरे लोग समस्याओं और चिंताओं के अंतहीन चक्र में फंसे रहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये बदलाव लगभग अचानक ही शुरू हुआ। मैंने गौर करना शुरू किया कि कुछ सामाजिक समारोहों या गेट टुगेदर के बाद मैं न केवल हल्के बटुए के साथ घर लौट रहा था, बल्कि मेरी पूरी ऊर्जा भी खत्म हो जाती थी। तभी मुझे एक ऐसा पैटर्न नजर आने लगा जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं अपने सामाजिक मेल जोल में जितना ज्यादा सिलेक्टिव होता गया, मेरी जिंदगी हर तरह से उतनी ही बेहतर होती चली गई। आज मैं आपके साथ वो 7 कारण साझा करने जा रहा हूं कि क्यों 50 के बाद रिश्तों में सिलेक्टिव होना मेरे जीवन के सबसे समझदारी भरे फैसलों में से एक साबित हुआ। और आखिरी कारण पर खास ध्यान दीजिएगा, उसमें वो चाबी छिपी है जो शायद आपको अपने रिश्तों और आपकी आर्थिक जिंदगी पर उनके असर के बारे में पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर दे। पहला कारण, मैंने उन चीजों पर पैसा बर्बाद करना बंद कर दिया जो मायने नहीं रखती। क्या आपने कभी महीने के अंत में अपना बैंक स्टेटमेंट देखकर सोचा है कि सारा पैसा कहां चला गया? मैं आपको एक राज बताता हूं जिसे समझने में मुझे 50 साल लग गए। इसका एक बड़ा हिस्सा उन चीजों में गायब हो गया जिन्हें मैं सामाजिक जिम्मेदारियां या दिखावा कहता हूं। आप जानते हैं, वो महंगे डिनर्स जिनमें आप सच में जाना नहीं चाहते थे, या उन लोगों के लिए तोहफे जो अब आपके करीब भी नहीं हैं, और वो शादियों के लिफाफे जहां जाना मजबूरी थी। यहाँ एक रियलिटी चेक है जिसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। मैंने हर उस रुपए का हिसाब रखना शुरू कर दिया जो मैं सिर्फ सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए खर्च कर रहा था। वो यहाँ 500 रुपए, वहाँ 2000 रुपए के पल हर महीने हजारों रुपए में बदल रहे थे।
और सबसे बुरी बात, इनमें से ज्यादातर खर्चे मेरे जीवन में कोई असली खुशी या मूल्य नहीं ला रहे थे। मैं पूरी ईमानदारी से बताता हूं, जब मैंने इन सामाजिक दायित्वों को ना कहना शुरू किया तो कुछ जादुई हुआ। मेरे बैंक खाते से पैसा बहना बंद हो गया, जैसे किसी टूटी बाल्टी का छेद भर दिया गया हो। वो महंगे रेस्टोरेंट डिनर घर पर शांतिपूर्ण शाम में बदल गए। दूर के जानकारों के लिए जन्मदिन के वो दिखावे वाले तोहफे बंद हो गए, और वो दोस्त जो हमेशा अपना बटुआ भूल जाता था, खैर उसे अपनी लाइफस्टाइल के लिए कोई और ढूंढना पड़ा। लेकिन जिस बात ने मुझे सच में हैरान कर दिया वो ये थी कि जो सारा पैसा मैं सतही रिश्ते बनाए रखने पर खर्च करता था, वो अब बढ़ने लगा था। मेरे पास आखिरकार निवेश करने, अपना आपातकालीन फंड बनाने और उन चीजों पर खर्च करने के लिए अतिरिक्त नकदी की, जैसे अपने परिवार के साथ घूमना या अपनी सेहत पर ध्यान देना। ये ऐसा था जैसे आय का एक गुप्त स्रोत मिल गया हो जो हमेशा से वहीं था। इस बदलाव की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं था, ये खुद का सम्मान करने के बारे में था, ताकि मैं सामाजिक दायित्वों के भेस में छिपे वित्तीय नालों को ना कह सकूं। और जानते हैं इससे भी ज्यादा दिलचस्प क्या है? मेरे सामाजिक खर्च को संभालने के तरीके में बदलाव ने एक और भी कीमती चीज के बारे में एक अप्रत्याशित खोज की, जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है, मेरी मानसिक ऊर्जा। लेकिन ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा कारण, मेरी मानसिक ऊर्जा आसमान छू गई और मेरे वित्तीय फैसले भी बेहतर हो गए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग आपकी ऊर्जा का हर एक कतरा कैसे निचोड़ लेते हैं? 50 साल का होने से पहले मैं इस बात को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि अपनी मानसिक ऊर्जा की रक्षा करना सिर्फ बेहतर महसूस करने के बारे में नहीं है, ये समझदारी भरे वित्तीय फैसले लेने के बारे में है जो सचमुच आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जरा सोचिए, आपने कितनी बार मानसिक रूप से थके होने पर पैसे से जुड़े गलत फैसले लिए हैं। मैं अक्सर थका देने वाली सामाजिक मुलाकातों से घर आता था और सिर्फ बेहतर महसूस करने के लिए Amazon फ्लिप पर फालतू की ऑनलाइन खरीदारी कर लेता था। या इससे भी बदतर, मैं इतना थक जाता था कि उन निवेश के मौकों पर रिसर्च करने की भी हिम्मत नहीं होती थी जो मेरे पैसे को दोगुना कर सकते थे। यही होता है जब लगातार सामाजिक खिंचाव आपकी निर्णय लेने की क्षमता पर हावी हो जाता है। खेल तब बदला जब मैंने अपनी मानसिक ऊर्जा को अपने बैंक खाते की तरह मानना शुरू किया और इस बारे में सिलेक्टिव हो गया कि मैं इसे कहां खर्च करता हूं। वो दोस्त जो हमेशा अपनी समस्याएं आप पर थोप देते हैं, वो नकारात्मक रिश्तेदार जो आपके हर फैसले की आलोचना करते हैं, मैंने उनसे अपनी दूरी बनानी शुरू कर दी। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ? मेरे दिमाग में अचानक दूसरे लोगों के ड्रामे से जूझने के बजाय दौलत बनाने के बारे में सोचने की जगह बन गई। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब मेरा दिमाग साफ हुआ तो मुझे हर जगह वित्तीय अवसर दिखने लगे। निवेश के फैसले ज्यादा स्पष्ट हो गए, बजट की योजना बनाना आसान लगने लगा, जैसे मेरे दिमाग को आखिरकार उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने की बैंडविड्थ मिल गई जो वास्तव में मायने रखती है। और सबसे अच्छे निवेश के मौके तब सामने आने लगे जब मेरा दिमाग दूसरों की समस्याओं से नहीं भरा था। अगर आप भी 50 के बाद अपनी मानसिक शांति को सबसे ऊपर रखने की मेरी इस बात से सहमत हैं, तो नीचे कमेंट में शांति लिखकर जरूर बताइए। मुझे ये जानना अच्छा लगेगा कि क्या आप भी कुछ ऐसा अनुभव कर रहे हैं। अब मैं कुछ और भी दिलचस्प बताता हूँ। तीसरा कारण, मैंने उन लोगों पर समय बर्बाद करना बंद कर दिया जो आगे नहीं बढ़ रहे थे। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। 50 के बाद मुझे इसका असली मतलब समझ में आया। अपने आसपास उन लोगों को देखिए जिनके साथ आप अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। क्या वे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या वे वहीं अटके हुए हैं जहां वे 5 साल पहले थे, उन्हीं पुरानी समस्याओं के बारे में शिकायत करते हुए। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, मैं दोस्तों को उनके पैसों की तंगी के बारे में शिकायत करते हुए घंटों सुनता था, जबकि वे उसी वक्त एक महंगा फोन खरीद रहे होते थे या रेस्टोरेंट में 2000 का बिल बना रहे होते थे, या उन अंतहीन बातचीत में बैठा रहता था जहां लोग छूटे हुए मौकों का रोना रोते थे, जबकि वही लोग मौके बनाने के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाते थे। क्या ये आपको जाना पहचाना लग रहा है? कड़वा सच ये है कि ये लोग सिर्फ अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे थे, वे मेरा भी समय बर्बाद कर रहे थे।
जब मैंने इस बारे में सिलेक्टिव होना शुरू किया कि मैं किसके साथ समय बिताता हूं, तो कुछ अविश्वसनीय हुआ। मैं स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होने लगा जो वास्तव में अपनी जिंदगी के साथ कुछ कर रहे थे। गपशप से भरी लंच डेट्स की बजाय मैं सफल निवेशकों के साथ कॉफी पी रहा था। अर्थव्यवस्था के बारे में शिकायतें सुनने के बजाय मैं नई निवेश रणनीतियों और संपत्ति बनाने के अवसरों के बारे में सीख रहा था, जैसे कि कौन सी एसआईपी बेहतर है या टैक्स कैसे बचाया जाए। मैं आपको एक शक्तिशाली बात बताता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ 1 घंटा बिताना जिसने वो हासिल कर लिया है, उन लोगों के साथ 100 घंटे बिताने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है जो सिर्फ उसे हासिल करने की बातें करते हैं। बातचीत काश मेरे पास और पैसा होता से बदलकर देखो मैंने अभी अभी अपने निवेश पर 15% का रिटर्न कैसे पाया में बदल गई। फर्क देख रहे हैं? लेकिन जिस चीज ने वास्तव में मेरे लिए सब कुछ बदल दिया वो तब हुआ जब मैंने अपने कैलेंडर को इन ऊर्जा खत्म करने वाली सामाजिक जिम्मेदारियों से भरना बंद कर दिया। मैंने कुछ ऐसा खोजा जिसने जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया। और यही वो बात है जो मैं आपसे अपने चौथे कारण में साझा करने जा रहा हूँ। चौथा कारण, मैंने अपनी खुद की कंपनी को महत्व देना सीखा और मेरी नेटवर्थ ने मुझे धन्यवाद दिया। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारा समाज आपको अकेले में खुश रहने पर कितना अजीब महसूस कराता है? जैसे कि वहां घर पर शुक्रवार की रात किसी भीड़ भरी पार्टी में होने के बजाय अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखने में कुछ गलत हो। खैर, 50 के बाद मैंने जो खोजा वो ये था कि मैंने अब तक की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली बातचीत खुद से की थी। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपको हैरान कर सकता है। जब मैंने अकेले ज्यादा समय बिताना शुरू किया तो मैं अकेला नहीं हुआ बल्कि ज्यादा फोकस्ड हो गया। वो शांत शामें मेरी अपनी पर्सनल वेल्थ बिल्डिंग वर्कशॉप बन गईं। दूसरों के सपनों पर हामी भरने के बजाय मैं आखिरकार अपने सपनों की योजना बना रहा था। जब मैं आखिरकार उस पैटर्न से मुक्त हो गया तो मेरी वित्तीय जिंदगी बदल गई। जरा इस बारे में सोचिए, कितनी बार आपने सामाजिक दबाव के कारण अपना बजट बिगाड़ा है। शायद वो किसी दूर के रिश्तेदार की डेस्टिनेशन वेडिंग थी जिसका खर्चा आप नहीं उठा सकते थे, लेकिन आपको शामिल होना जरूरी लगा, या दोस्तों के साथ वो महंगी वेकेशन जो आपके बजट से कोसों दूर थी। सालों तक मैं इन वित्तीय जालों को हाँ कहता रहा क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने ना कहा तो लोग क्या सोचेंगे। क्या ये आपको जाना पहचाना लग रहा है? यहाँ वो चीज है जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने अपनी वित्तीय सीमाओं का उसी सम्मान के साथ व्यवहार करना शुरू किया जैसा मैं अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के साथ करता हूँ। जब मैंने बिना किसी अपराध बोध के ये कहना सीख लिया कि अभी ये मेरे बजट में नहीं है, तो कुछ जादुई हुआ। मेरे खर्चे अनुमानित हो गए, मेरी बचत लगातार बढ़ने लगी और वो चिंता पैदा करने वाली अचानक आने वाली लागतें वे व्यावहारिक रूप से रातों रात गायब हो गईं। मैं आपको एक राज बताता हूँ जो अमीर लोग जानते हैं लेकिन शायद ही कभी इसके बारे में बात करते हैं। अनुमानित होना ही दौलत बनाने की कुंजी है। जब आप दूसरे लोगों की वित्तीय आपात स्थितियों को अपनी आपात स्थिति बनने देना बंद कर देते हैं, जब आप अपने सोशल सर्कल की उम्मीदों से मेल खाने के लिए अपने खर्च को समायोजित करना बंद कर देते हैं, तो आप अचानक अपने वित्तीय भविष्य पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। ये ऐसा है जैसे आप आखिरकार अपने जहाज के कप्तान बन गए हैं, बजाय इसके कि आप दूसरों की लहरों से इधर-उधर भटकते रहें। लेकिन इस वित्तीय अनुमान के साथ जो असली गेम चेंजर आया वो ये था कि मेरे पास आखिरकार उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिक जगह थी, अपनी संपत्ति को बढ़ाना, न कि केवल उसे बचाना। और ये मुझे और भी शक्तिशाली बात की ओर ले जाता है। जानना चाहते हैं कि नकारात्मक प्रभावों को हटाने से न केवल मेरी मानसिक शांति बची बल्कि मेरी संपत्ति की भी रक्षा हुई? तो सुनिए छठा कारण, जो शायद वही है जो आपको अभी सुनने की जरूरत है। छठा कारण, मैंने नकारात्मक प्रभावों को खत्म किया और वित्तीय तनाव कम किया।
मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग कैसे ड्रामा और वित्तीय समस्याओं को चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं? आप उस प्रकार को जानते हैं जो हमेशा किसी न किसी संकट में रहता है, हमेशा बस थोड़े से लोन की जरूरत में रहता है, हमेशा एक कहानी होती है कि वे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। खैर, 50 के बाद मैंने एक जीवन बदलने वाली खोज की। वित्तीय तनाव संक्रामक होता है। यहाँ वो बात है जो आपको नकारात्मक लोगों के बारे में कोई नहीं बताता। वे सिर्फ आपकी ऊर्जा ही नहीं खींचते, वे आपका बटुआ भी खाली कर सकते हैं। जरा सोचिए, कितनी बार किसी की वित्तीय डरावनी कहानी ने आपको अपने निवेश के बारे में घबराहट में डाल दिया है, या कितनी बार आपने दूसरे लोगों की लगातार समस्याओं से निपटने के तनाव में पैसे से जुड़े गलत फैसले लिए हैं। मैं आपसे सच कहता हूँ, मैंने जो सबसे अच्छे वित्तीय निर्णय लिए, उनमें से एक स्टॉक या रियल एस्टेट के बारे में नहीं था। ये उन लोगों से खुद को दूर करने के बारे में था जो हर दिन को एक वित्तीय आपातकाल की तरह मानते थे। जानते हैं क्या हुआ? मेरा तनाव का स्तर गिर गया और अचानक मैं अपने पैसे के बारे में ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा तर्कसंगत निर्णय ले सका। ये आश्चर्यजनक है कि जब आप लगातार दूसरों की आग नहीं बुझा रहे होते हैं, तो आप अपनी संपत्ति का कितना बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। ये परिवर्तन उल्लेखनीय था। उन लोगों से घिरे रहने के बजाय जो पैसे को तनाव के स्रोत के रूप में देखते थे, मैंने उन लोगों से जुड़ना शुरू किया जो इसे विकास के एक उपकरण के रूप में देखते थे। मेरी बातचीत संकट प्रबंधन से संपत्ति निर्माण में बदल गई। और यहाँ कुछ आकर्षक है, जब आप दूसरे लोगों की वित्तीय चिंता को अवशोषित करना बंद कर देते हैं, तो आपकी अपनी वित्तीय अंतर्ज्ञान तेज हो जाती है। क्या आपने महसूस किया है कि कुछ रिश्ते सिर्फ आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं और आपके वित्त पर असर डालते हैं? नीचे अपना अनुभव साझा करें। मैं हर टिप्पणी पढ़ता हूं और आपकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूं। 7वां कारण, मेरी उत्पादकता और व्यक्तिगत विकास में विस्फोट हो गया। आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? खोए हुए अवसर। और मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो 50 के बाद मुझ पर एक टन ईंटों की तरह लगा। मैं अनगिनत अवसर खो रहा था क्योंकि मेरा समय और ऊर्जा बहुत सारे अनुत्पादक सामाजिक संबंधों में बिखरे हुए थे। जिस पल मैंने इसे बदला, सब कुछ बदल गया। कुछ हैरान करने वाली बात सुनना चाहते हैं? जैसे ही मैंने अपने सामाजिक कैलेंडर को अनावश्यक दायित्वों से साफ किया, मुझे अचानक हर हफ्ते अतिरिक्त 15 से 20 घंटे मिल गए। ये एक अतिरिक्त पार्ट टाइम नौकरी के बराबर घंटे पाने जैसा है। लेकिन असली बात यह है, ये सिर्फ ज्यादा समय होने के बारे में नहीं था। ये खुद में और अपने वित्तीय भविष्य में निवेश करने के लिए ज्यादा केंद्रित, उच्च गुणवत्ता वाला समय होने के बारे में था। मैं आपको एक वास्तविक उदाहरण देता हूं। हर हफ्ते घंटों लोगों की नौकरियों के बारे में शिकायतें सुनने के बजाय मैंने ऑनलाइन निवेश पाठ्यक्रम लेना शुरू कर दिया। अंतहीन ग्रुप चैट्स में घसीटे जाने के बजाय मैंने वित्तीय रिपोर्ट पढ़ना और बाजार के रुझानों का विश्लेषण शुरू कर दिया। नतीजा, मेरे निवेश रिटर्न ने मेरे पुराने वार्षिक वेतन वृद्धि को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। इस नई उत्पादकता ने एक स्नोबॉल प्रभाव पैदा किया। मैंने जितना अधिक सीखा, उतने ही अधिक अवसर में देख सका। मेरे पास जितना अधिक केंद्रित समय था, उतने ही बेहतर निर्णय में ले सका। ये ऐसा था जैसे आखिरकार एक फ्लिप फोन से स्मार्टफोन में अपग्रेड करना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं पहले कितना कुछ खो रहा था। जरा इस बारे में सोचिए, आप क्या हासिल कर सकते हैं यदि आप उन सभी ऊर्जा को जो आप थका देने वाले रिश्तों पर खर्च करते हैं, अपने व्यक्तिगत विकास में लगा दें। क्योंकि मैं आपको कुछ बताता हूं, जिन सबसे सफल लोगों को मैं जानता हूं, वे जरूरी नहीं कि सबसे प्रतिभाशाली हों। वे बस वही हैं जो अपने समय और ऊर्जा की एक कीमती निवेश की तरह रक्षा करते हैं। और ये मुझे सबसे शक्तिशाली अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है। कुछ ऐसा जिसने न केवल मेरे रिश्तों को संभालने के तरीके को बदला, बल्कि सफलता को देखने के मेरे नजरिए को भी बदल दिया। जानना चाहते हैं कि वो क्या है? चलिए मैं इस पहेली के अंतिम टुकड़े को साझा करता हूं।
हूं जो सब कुछ एक साथ लाता है। 50 के बाद मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा वो ये है, आप किसके साथ समय बिताते हैं इस बारे में सिलेक्टिव होना असामाजिक होना नहीं है, ये रणनीतिक होना है। और मैं आपको बता दूं, ये एहसास मेरी सबसे मूल्यवान वित्तीय संपत्ति बन गया है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में हर व्यक्ति या तो एक निवेश है या एक देनदारी। इस तरह से सोचिए, जैसे आप अपना पैसा किसी असफल स्टॉक में नहीं लगाएंगे तो आप अपना समय और ऊर्जा उन रिश्तों में क्यों निवेश करेंगे जो आपको बढ़ने में मदद नहीं करते। 50 के बाद मैं आखिरकार समझ गया कि हम जिन लोगों को अपने जीवन में आने देते हैं वे कुछ न कुछ लाते हैं, या तो विकास या ठहराव, या तो शांति या अराजकता, या तो समर्थन या ड्रामा। देखिए, रिश्तों के साथ अधिक सिलेक्टिव बनने की इस यात्रा ने मुझे धन निर्माण के बारे में कुछ गहरा सिखाया। मेरी सामाजिक जिंदगी जितनी शांत होती गई, मेरी सफलता उतनी ही जोर से गूंजने लगी। मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सिर्फ बढ़ नहीं रहा था, यह फल फूल रहा था। मेरे फैसले सिर्फ बेहतर नहीं थे, वे परिवर्तनकारी थे। और मेरी मन की शांति, खैर वो धन की मेरी नई परिभाषा बन गई। और यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप जाने से पहले सोचें। कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने रिश्तों के साथ उतने ही सिलेक्टिव होने लगें जितने आप अपने वित्तीय निवेशों के साथ हैं, तो आप 1 साल बाद कहां हो सकते हैं। उन अवसरों को पहचानने के लिए मानसिक स्पष्टता की कल्पना कीजिए जिन्हें आप वर्तमान में खो रहे हैं। उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की कल्पना कीजिए जिन्हें आप टालते आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं इसे समाप्त करूं, मैं एक आखिरी सच्चाई साझा करना चाहता हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। वित्तीय सफलता का मार्ग सिर्फ आपके पैसे का प्रबंधन करने के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के साथ आपके संबंधों का प्रबंधन करने के बारे में है। मैंने अपनी यात्रा साझा की है कि कैसे रिश्तों में सिलेक्टिव होने से 50 के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा, इनमें से कौन सा कारण आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। नीचे एक टिप्पणी करें और चलिए इस बातचीत को जारी रखते हैं। और अगर आपको इन विचारों में मूल्य मिला तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाना शुरू निश्चित करें, क्योंकि हम प्रो बफेट HQ पर अभी तो बस शुरुआत कर रहे हैं।